साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की? कौन सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे? किसने गुरु गोविंद साहिब के साहिबजादों की शहादत का बदला लिया? किसने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद साहिब के नाम के सिक्के चलवाए? ऐसा करने वाले थे सिख सेना नायक बंदा बहादुर, जिन्हें हम वीर बंदा बहादुर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम वीर बंदा बहादुर के बारे में। वीर बंदा बैरागी का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को कश्मीर स्थित पूंछ में गांव तछल किला में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। 15 वर्ष की आयु में शिकार खेलते समय उन्होंने एक गर्भवती हिरनी पर तीर चला दिया। इससे हिरनी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर लक्ष्मण दास ने घर त्याग दिया। इसके बाद कई साधुओं के शिष्य बनकर योग आदि की शिक्षा प्राप्त की और उनका नाम माधोदास हो गया। माधोदास ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया। अपनी मृत्यु से एक माह पहले सितंबर 1708 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ आश्रम में पधारे। उस समय गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे और पंजाब व अन्य राज्यों में जनता मुगलों के अत्याचारों से त्रस्त थी। गुरु गोविंद सिंह ने इस कठिन समय में माधोदास से वैराग्य छोड़कर देश और लोगों के लिए काम का उपदेश दिया। इस भेंट के बाद माधोदास का जीवन बदल गया। अब उनका नाम बंदा बहादुर हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को 5 तीर, एक निशान साहिब, एक नगाड़ा और एक हुक्मनामा देकर उनके दोनों छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने को कहा। बंदा बहादुर हजारों सिखों को लेकर पंजाब पहुंचे और सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जल्लाद जलाउद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया। उन्होंने मुगलों का साथ देने वाले राजाओं को भी नहीं छोड़ा। मई 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम के सिक्के चलवाए। असीम शौर्य का परिचय देते हुए बंदा बहादुर ने अपने राज्य को उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लाहौर और अमृतसर की सीमा तक विस्तृत किया। वे सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता माने जाते हैं। सिख राज्य की स्थापना उन्होंने ही की। उन्होंने सिख राज्य की मुहर बनवाई और गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। उन्होंने अपने राज्य में जमींदारी प्रथा भी समाप्त करवाई। इनकी मृत्यु के बाद सिख राज्य 12 अलग अलग समूहों में बंट गया, जिसे मिसल कहा जाता था। उधर वीर बंदा बहादुर के पराक्रम से मुगलों में भय फैल गया। आखिरकार 1715 में मुगल बादशाहों की ओर से करीब 10 लाख की संख्या वाली शाही फौज बंदा बहादुर के खिलाफ भेजी गई। गुरदासपुर जिले के गुरदास नंगल गांव में इस फौज ने बंदा बहादुर को कई माह तक घेरे रखा। आखिरकार 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया गया। फरवरी 1716 में 794 सिखों के साथ वे दिल्ली लाए गए। दिल्ली में 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्याओं में सिखों की हत्या की जाती रही। 16 जून को 1716 को बंदा बहादुर और उनके मुख्य सैनिक अधिकारियों के भी प्राण ले लिए गए। इससे पहले उनके शरीर के साथ भयानक जुल्म किया गया। गर्म चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थीं। उनके 5 वर्षीय पुत्र की हत्या करके उसके दिल के मांस को बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। इस दौरान उनके हौसले में जरा भी कमी नहीं आई थी। भयंकर यातना के बीच उन्होंने सीना फुलाकर कहा था, मैं तो प्रजा को सताने वाले को दंड देने के लिए परमपिता परमेश्वर के हाथों का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वह मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है। इस प्रकार वीर बंदा बैरागी अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलिदान पथ पर निकल गए। वीर बंदा बैरागी की समाधि दिल्ली में लाल किले में स्थित है। वीर बंदा बैरागी की वीरता को याद करने के लिए पंजाब में एक युद्ध स्मारक भी बनाया गया है। यह छप्पर चीरी नामक उस स्थान पर बना है
जहां पर 1710 में मुगलों और सिखों के बीच युद्ध हुआ था।